सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज उत्तराखंड बीएड ब्रिज कोर्स की सुनवाई माननीय हाईकोर्ट नैनीताल में थी। जितने भी हमारे नज़दीकी राज्य हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, और जो भी अन्य राज्य हों, सभी लोगों को पता था कि हमारा राज्य पहला ऐसा राज्य है जो बीएड ब्रिज कोर्स को राज्य के डीएलएड के समकक्ष मानने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। ऐसा यह पहला राज्य हो चुका है कि जो बीएड ब्रिज कोर्स की एक मांग थी कि बीएड ब्रिज कोर्स जो बीएड के साथ 6 मंथ का ब्रिज कोर्स है, उसे जो है कि राज्य के डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के समकक्ष माना जाए। तो ये पहला राज्य है जो इस लड़ाई को लड़ा। इससे पहले आपने देखा होगा एनआईओएस डीएलएड की लड़ाई को लड़ने वाला बिहार पहला राज्य था, और बीएड ब्रिज कोर्स की लड़ाई राजस्थान में भी लड़ी गई थी। तो उसमें जो है बीएसटीसी और बीएड ब्रिज कोर्स राजस्थान का मामला चल रहा था, लेकिन राजस्थान कोर्ट ने जो है कि अजमेर की जो कोर्ट है उसने जो है उसको बाहर कर दिया था कि उनके मजबूत बिंदु नहीं थे। आज हम लोग जो है कि कोर्ट में मजबूत बिंदुओं के साथ गए थे और एनसीटी का काउंटर नोटिफिकेशन का जवाब भी हमें मिल गया था। काउंटर नोटिफिकेशन जो है कि वहाँ पर एनसीटी के वकील ने दाखिल कर दिया गया है। तो इसके अलावा जो है कि एनसीटी ने हमारी जो भी आज तक के रिट पिटीशन से संबंधित बिंदु थे, पॉइंट थे, उनको एक्सेप्ट कर लिया है। और साथ में कोर्ट ने आज हमको ये कह दिया है कि 3 सप्ताह के भीतर आप अपना रिप्लाई जो है स्टेट ऑफ उत्तराखंड को दें, क्योंकि एनसीटी को तो हमें रिप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है। देना तो पड़ेगा लेकिन उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्टेट को हमें रिप्लाई देना पड़ेगा, क्योंकि एनसीटी ने जो है हमारी सारी बातें मान ली हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है कि जो एनसीटी के रूल हैं और स्टेट के रूल में जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, उस भेदभाव का हमें रिप्लाई देना है। जो डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ किया गया है कि जहां पर हमारी सेम क्वालिफ़िकेशन है और जो है कि एलिजिबिलिटी का सवाल है, उस एलिजिबिलिटी को नज़रअंदाज स्टेट की तरफ से किया गया है। तो उसके लिए हमने जो है कि सेंटर को, एनसीटी को काउंटर नोटिफिकेशन दिया था। तो एनसीटी ने हमारे सारे जवाब को एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, इनकी एलिजिबिलिटी का जो सवाल था उस एलिजिबिलिटी को जो है कि उन्होंने मान लिया है। लेकिन अब स्टेट ने जो है हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया था। स्टेट ने जो है कि हम लोगों को कोई स्टेट डीएलएड के डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के समकक्ष नहीं माना, तो उसको नहीं माना। उस काउंटर हलफनामे का जवाब हम रिप्लाई जो है कि अब स्टेट को देंगे, और स्टेट इसमें क्या लेता है, अगली सुनवाई जो है कि हमारी अप्रैल में होनी है। तो साथियों, बहुत सारे साथी इसको नहीं समझ पा रहे थे, तो मैंने यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया है। और कुल मिलाकर के हमारा ये राज्य पहला राज्य हो गया है जो इतनी लंबी लड़ाई बीएड ब्रिज कोर्स की अभी तक लड़ रहा है। और बीएड ब्रिज कोर्स का इतना लंबा केस खींचने वाला भारत का पहला राज्य है। बीएसटीसी बनाम राजस्थान बीएड ब्रिज कोर्स भी जो है कि लड़ाई लड़ी गई, लेकिन उसमें उतना दम नहीं था। अजमेर कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया गया था। तो उत्तराखंड एक पहला राज्य होगा जो बीएड ब्रिज कोर्स की लड़ाई लड़ा। इससे पहले बिहार ने जो है कि एनआईओएस डीएलएड की लड़ाई लड़ी, अन्य राज्यों ने लड़ी, उत्तर प्रदेश में भी ये लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो बहुत सारे साथियों का कमेंट मेरे को आ रहा था कि बोरा जी जो है कि पूरे जो आज की कार्रवाई का है विश्लेषण करें। तो मैंने पूरा विश्लेषण भी इसमें बता दिया है कि जैसा आज की सुनवाई में हुई। सबसे पहले एनसीटी के नोटिफिकेशन जो आया था, जो हमारे रेट पिटीशन के बिंदु हैं, उन रेट पिटीशन बिंदुओं को एक्सेप्ट कर लिया है। अब जो डिस्क्रिमिनेशन है स्टेट और एनसीटी का, उस डिस्क्रिमिनेशन के रिगार्डिंग हमें जो भी एनसीटी अगर मानता है, जब आपको बताया था कि केंद्र के रूल, जो सेंट्रल एनसीटी के रूल, जो शिक्षक सेवा नियमावली है, नियमावली प्राइमरी टीचर को रिक्रूटमेंट करने के लिए जो अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी जो है कि एनसीटी को है, लेकिन स्टेट भी कुछ चेंजेस कर सकता है। तो जब दो रूल आपस में टकरा रहे हैं तो उसमें सेंटर रूल को प्रायोरिटी दी जाती है, प्रेफरेंस दी जाती है। ये आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ।
तो अब हमें जो है कि एनसीटी के जो नोटिफिकेशन है उसका रिप्लाई हम स्टेट को देंगे, स्टेट ऑफ उत्तराखंड को देंगे। वो रिप्लाई क्या बनेगा, किस आधार पर बनेगा, उसको हम बड़े ध्यान से पढ़ने के बावजूद ही देंगे। तो आप लोगों को ये समझ जाना चाहिए, आप सारे लोग पढ़े लिखे हैं। जब भी आप हमारे केस की साइट में जाएं, तो वहाँ पर जो है सारा अपडेट रहता है। तो वहाँ से जो भी सुनवाई होती है, जो भी चीज़ें होती हैं तो उसमें अपडेट कर दिया जाता है। तो जो भी हमारे केस में होगा तो वो सारा अपडेट कर लिया होगा। मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जो है कि खुद उत्तराखंड हाई कोर्ट की वेबसाइट में जा कर के केस के संबंधित रिगार्डिंग कोई भी जानकारी वहाँ पर जो भी अपडेट होगा वहाँ पर आपको PDF फॉर्म में मिल जाता है। तो आप वहाँ पर देख सकते हैं किसी भी केस के। बहुत सारे साथी आज जो है कि डिस्प्ले को बार बार अपडेट कर रहे थे, तो इतने अपडेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, पता नहीं क्यों आप लोग उसको अपडेट करने में रहते हो, क्यों पता नहीं बार बार कमेंट करने में रहते हो। तो ये एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है, किसी आदमी को ये डिस्टर्ब करना होता है। तो आप लोगों को जो भी अपडेट आता है वो आपको बता दिया जाता है कि कोर्ट का मामला है, उसको समझने की ज़रूरत है। वो संवैधानिक संस्था है हमारी देश की, हमारे प्रदेश की। तो वहाँ पर इतना डिस्टर्बेंस आप करेंगे तो कैसे होगा। आप सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो आप लोगों को भी समझना चाहिए। जो भी अपडेट आएगा मैं नहीं भी बताऊंगा, आप लोग जो है कि साइड में जा कर के देख सकते हैं कि उसके साइड में आपको PDF फॉर्म में जो आपके केस के रिगार्डिंग केस नंबर 223 में क्या चल रहा है, तो ये चीज़ आपको, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे लोगों को भी जल्दी मची थी कि उन्हें कहा हम भी याचिकाकर्ता बनते हैं। तो आज जो है कि 50 केस जो है कि लगा दिए गए हैं, जबकि कोर्ट में इतने केस लगाने से कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, सुनवाई तो चलेगी ही और उस टाइम को भी वेस्ट करना होता है। तो साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद। आप बने रहें, आपको पूरा अपडेट देते रहूँगा। अन्य राज्य में भी, जो भी हमारे भारत में अन्य राज्य हैं, उनमें उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है जिसने B.Ed ब्रिज कोर्स की इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है और अब फाइनल डिसीजन की ओर आगे बढ़ रहा है। और निश्चित रूप से मैं आपसे कह रहा हूँ कि B.Ed ब्रिज कोर्स की विजय होगी, ये आप निश्चित रूप से मान लें। थैंक यू।